पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। वर्तमान समय में सभी स्कूल संचालक बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं, जिसका आभास पूरे समाज को है। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। अधिकांश स्कूल संचालक ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पठन पाठन का कार्य विधिवत रूप से संचालित कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां बहुत ही विकराल होती जा रही हैं। स्कूल संचालकों की और संबंधित स्टाफ की स्थितियां दयनीय है। सरकार और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। हमने अपने 2 कद्दावर साथियों सुनील दीक्षित ओम साई पब्लिक स्कूल महावीर नगर और प्रशांत तिवारी सेंट पॉल पब्लिक स्कूल जैन नगर को अपने बीच से खो दिया है। इसका उत्तरदायित्व भी वर्तमान सरकार और जिला प्रशासन पर ही है। संगठन ने सरकार और जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि स्कूलों को जल्द से जल्द खोलें और स्कूलों में होने वाली समस्याएं जैसे विद्युत बिल, गाड़ियों की फिटनेस, बिल्डिंग के ऊपर लोन की किस्त, अध्यापकों का वेतन आदि समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। बैठक में कहा गया कि प्रशासन यदि मांगे नहीं मानता है तो बहुत जल्द धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिला कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा, जिसमें जिला उपाध्यक्ष नंदिनी यादव, जिला सचिव रूबल मल्होत्रा, जिला कोषाध्यक्ष संजीव आहूजा और फिरोजाबाद महानगर अध्यक्ष मनीष द्विवेदी एवं जिला मीडिया प्रभारी पवन शर्मा की देखरेख में शिकोहाबाद कार्यकारिणी का गठन किया गया। विपुल उपाध्याय को अध्यक्ष, संदेश कुमार उपाध्यक्ष और अखिलेश्वर सचिव के पद के लिए नियुक्त किए गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मार्च से सारे स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो है वो सभी पूर्ण रूप से बंद पड़े हुए हैं। अभी कुछ समय पहले ही जो 9 to 12 के स्कूल्स हैं वहां के लिए आदेश आए कि आप उनको खोल सकते हैं, लेकिन अभी भी जो नर्सरी से लेके 8th क्लास तक के स्कूल हैं उनके लिए कोई आदेश नहीं आए हैं। लेकिन हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जितनी भी चीजें हैं, अगर आप देखेंगे 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप उनको सभी को खोल दिया गया है, लेकिन स्कूलों को लेकर अब तक कहीं भी कोई भी आदेश नहीं आए हैं। यहाँ जो संकट उत्पन्न हो रहा है वो उन प्राइवेट स्कूल संचालकों के लिए उत्पन्न हो रहा है, जिनकी रोजी रोटी और जो उसमें काम करने वाले कर्मचारी, शिक्षकगण जो सभी लोग थे पिछले 9 महीनों से वो पूर्ण रूप से हाथ पे हाथ रख के जहाँ बैठे हुए हैं। क्या ये सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि उनके बारे में भी सोचा जाए? वो लोग कैसे अपनी जीविका चलाएंगे जब उनके हाथ से जो उनका एक माध्यम था जिसके जरिए वो कमा रहे थे, काम कर रहे थे, वो सब कुछ उनसे छीन लिया गया है। सारी चीजों को सरकार ने एक एक करके खोल दिया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शुरुआत हमारे यहाँ हुई थी, जितने भी बियर बार हैं, शराब के ठेके, सबसे पहले उनको खोला गया। ये हम शायद उसकी जरूरत सबसे ज्यादा थी खोलने की, जिसको सबसे पहले खोला गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि और भी चीजें, अब तो रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं, सिनेमा हॉल भी खुल गए हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ा कहीं कोई मुद्दा बना हुआ है तो वो शायद एक स्कूली शिक्षा है, जिसकी जरूरत किसी को नहीं लग रही है कि स्कूली शिक्षा की भी हमारे देश में कोई आवश्यकता है। बंद होने से आपको किस तरह का संकट दिखाई दे रहा है और आपने आज क्या रणनीति बनाई है? मैं एक स्कूल की संचालक होने के नाते भी ये बात बोल रही हूँ। बच्चे हमारे भी हैं, हम उनकी कंडीशन भी देख रहे हैं। बच्चे पूरी तरह से जो उनका एक रूटीन होता था, एक अपने कक्षा में जाना है, टीचर अपना पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वो पूरी तरह से उन चीजों को भूल चुके हैं। क्या उन बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं है? क्या इस चीज पे हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है? और रणनीति की अगर मैं आपको वही मैं आपको बता रही हूँ। इससे पहले 23 तारीख को भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फिरोजाबाद में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमारी जो सरकार से अपील है वो यही है कि आप जल्द से जल्द स्कूलों को खोलने के आदेश जो है वो दिए जाएं। अन्यथा एक चीज और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी, पिछले कुछ दिनों में ही 1 महीने के अंदर ही फिरोजाबाद में 2 स्कूल संचालकों ने हमारा साथ छोड़ दिया, जो बहुत ही ज्यादा दुखद एक घटना थी। उसमें एक स्वर्गीय श्री सुनील दीक्षित जी हैं और दूसरे स्वर्गीय प्रशांत तिवारी जी हैं, और दोनों ही लोगों की मृत्यु का कारण कहीं ना कहीं जो आर्थिक बोझ था, जो स्कूल बंद होने के कारण जो उन्होंने लोन वगैरह लिया था और वो उसको नहीं दे पा रहे थे, इसी के चलते उन लोगों को जो है इस जो हम लोग से उन लोगों का साथ
छूट गया, जो बहुत ही दुखद एक बात थी। इसी के चलते हमने 23 तारीख को एसपी सिटी सर के यहाँ पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया, अपनी मांगों को वहाँ पे रखा है हमने, और वहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट सर की उपस्थिति में, डीआईओएस सर की उपस्थिति में हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है कि सरकार जल्द से जल्द कोई उचित निर्णय ले। हम लोग की मांग यही है कि सरकार जल्दी से जो जूनियर सेक्शन है उनको खोलने की परमिशन दे, ताकि बच्चे जो शिक्षा सीख रहे हैं उनको पूरी शिक्षा मिल सके, ताकि उनको आगे प्रमोट किया जाए। और उसकी वजह से जो स्कूलों में परेशानी आ रही है, आर्थिक परेशानी जो आ रही है, पेरेंट्स फीस जमा करें ताकि आगे स्टाफ का, फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ का, सबका उनका वेतन दिया जाए। हमारी तो सरकार से यही एक विनती है ताकि आगे के स्कूल खोलने की परमिशन दी। आपको किस तरह की समस्याएं सामने निकल कर आ रही है स्कूल बंद होने से? स्कूल बंद होने से काफ़ी समस्या ये है, एक तो बिजली के बिल्स की पेमेंट आ रही है, दूसरा टीचर्स की सैलरीज की परेशानी आ रही है, और उसके अलावा जो लोगों ने गाड़ियां फाइनेंस करा रखी है उनको ईएमआई देने की दिक्कत आ रही है, गाड़ियों का इंश्योरेंस है, गाड़ियों की फिटनेस है, ये सब चीज़ें करानी है। यही सब समस्या स्कूल वालों के सामने आ रही है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा ये मीटिंग का दूसरा चरण है। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी फौजाबाद में किड्स कॉर्नर स्कूल में रखी गई थी। उसमें शासन और प्रशासन को हम लोगों ने स्पष्ट रूप से आगाह कर दिया था कि अगर अब अभी भी 9 महीने हो गए हैं, बहुत लंबा समय हो गया है, अगर सरकार स्कूलों के बारे में कोई ठोस रणनीति नहीं बनाती है, कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है, तो मजबूरन बस स्कूलों के शिक्षक, बल्कि हम तो कहेंगे मेरे अभिभावक भी, क्योंकि वो भी इस समय बड़े परेशान हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई सही नहीं हो पा रही है, सभी लोग संयुक्त रूप से धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और यहाँ तक भी हमने निर्णय लिया है कि आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा तो आमरण अनशन पर बैठेंगे, और आत्मदाह की जरूरत पड़ेगी तो आत्मदाह भी करेंगे। इसी संबंध में हमने एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया था। तो उस दिन सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सीओ सिटी और भी अधिकारी थे, क्षेत्राधिकारी थे, डीआईओ साहब थे, सभी लोग आए थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी वार्ता की कि आप लोग ऐसा कदम न उठाइए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसमें 23 तारीख से लेकर आज 29 तारीख हो गई है, अभी तक उनके द्वारा जैसा कमिटमेंट किया गया था डीआईओ सर के द्वारा और सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा, अभी तक कोई ऐसा उन्होंने अखबार में बयान नहीं दिया है, न कोई ऐसी पुष्टि हुई है। तो मुझे लग रहा है उसी संदर्भ में हमने अपनी यहाँ पे आज दूसरी मीटिंग सुखोबाद में, चूँकि मेरी यहाँ पे जो क्षेत्रीय है और 4 क्षेत्रीय अलग अलग यूनिट है, फौजाबाद है, सुखोबाद है, जसराना है, सिरसागंज है, टूंडला है, 5 हैं और मेन जिले की है। तो जगह जगह पे है, आप देख रहे होंगे मेरे स्कूल सभी साथी साथ हैं, करीबन 50-60 स्कूल साथी यहाँ पे हैं। और हम सब लोग अभी रणनीति तो बनाएंगे, थोड़ा आप जानते हैं कि पूरी मीटिंग अभी संपन्न नहीं हो पाई है, लेकिन निश्चित मानिएगा कि अब मेरा आंदोलन इसमें बढ़ता जाएगा और सरकार पर दबाव बनाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो जो भी निर्णय लेंगे स्कूल एसोसिएशन वाले जो तय कर चुके हैं, हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अभी भी करेंगे, कि वो मजबूरन करना पड़ेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।